कहते हैं कि संसार में माता मिल जाए, पिता मिल जाए, पुत्र मिल जाए, भाई मिल जाए और सुख देने के लिए पत्नी भी मिल सकती है। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मनमंचित पाई, हमें राज भी मिल सकता है, हाथी घोड़ा भी मिल सकता है, इच्छा के मुताबिक सभी पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। लोक मिले, सुरलोक मिले, विधिलोक मिले, बैकुंठ जाई, हमें तीनों लोक भी मिल सकते हैं, बैकुंठ का वासा भी मिल सकता है। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी कहते हैं कि संसार में सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन संतों का समागम, उनके दर्शन होना बड़ा दुर्लभ होता है, इसको दुर्लभ कहा है। वैसे तो इस संसार में तिलक छापा किए हुए, गिरवा वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में दंड कमंडल लिए हुए, तिलक छापा किए हुए, कंठी माला रुद्राक्ष पहने हुए आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो संत है उनके दर्शन होना तो बड़ा दुर्लभ होता है। पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, सत्संगत संसृति करंता। जब तक मनुष्य के बहुत सारे पुण्य इकट्ठे नहीं होते, पुण्य का मतलब है सत्कर्म, जब आदमी बहुत सारे, एक नहीं एक आध से बात नहीं बनती, बहुत सारे पुण्य इकट्ठे होते हैं, सत्कर्म इकट्ठे होते हैं मनुष्य के, तब कहीं जाकर के संतों के दर्शन होते हैं। और जब संत दर्शन होते हैं तो समस्त कलेशों का नाश हो जाता है, समस्त व्याधियों का नाश हो जाता है, ये इसकी पहचान है। संतों का एक स्वभाव होता है परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। ये पक्षीराज गरुड़, काक मुसंड जी पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि संतों का एक स्वभाव होता है दूसरों का उपकार करना, वचन से, मन से और कर्म से, तीन प्रकार से संत दूसरे का उपकार करते हैं। वृक्ष कबून फल बखे, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारण तीनों धारे शरीर। वृक्ष कभी फल नहीं भक्षण करता है, खुद नहीं खाता है, दूसरे के लिए हुआ करता है। नदी खुद जल को नहीं पीती है, दूसरों के लिए हुआ करती है। लेकिन इनमें भी वृक्ष के पास हमें जाना पड़ता है, नदी के पास हमें जाना पड़ता है, लेकिन संत तो ऐसे परमार्थी होते हैं जो खुद चल करके आपके पास में आ जाते हैं। वो आदमी दुर्भाग्यशाली है जो ऐसे अवसर को चूकता है।